4, 5, 6 तारीख अगस्त की, इन तारीखों में कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, कुछ के लिए थोड़ा खराब होगा, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि चंद्रमा और केतु एक साथ आने वाले हैं, चंद्रमा और केतु की युति होने वाली है। चंद्रमा और केतु दोनों परम शत्रु हैं, दोनों का मिलन ग्रहण दोष का निर्माण करता है और चंद्र ग्रहण बन जाएगा यहाँ पर जब केतु के साथ में चंद्रमा का मिलन होगा। अब चंद्रमा के साथ में जब केतु आते हैं तो मानसिक पीड़ा देते हैं, माँ की सेहत पर बुरा असर डालते हैं या आपके रिश्ते आपकी माँ से खराब कर देते हैं, गृहस्थ के सुख में कमी आती है। जब भी चंद्र और केतु एक साथ होते हैं तो आपको समझ पाना कठिन होता है, आप गलतियों पे गलतियां करते हैं। आपको समझ पाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, जिसके पास सर ना हो उसके पास दिमाग नहीं होता और चंद्रमा दिमाग का कारक ग्रह है। यानी कि सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे पड़ता है? दिमाग पर। अब जैसे गाड़ी का इंजन फेल हो जाए तो गाड़ी फेल हो जाती है, चलती नहीं है, वैसे दिमाग फेल हो जाए तो इंसान पागल हो जाता है। तभी लोग कहते हैं ना, क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो, सोच समझ कर बोलो। पागलों जैसे तुम्हारे अंदर गुस्सा आ रहा है, बिना सोचे समझे बोल रहे हो। ये क्या पागलों वाली हरकत क्या कर दी? बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया। चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, बिना सोचे समझे। अक्सर इंसान जब गलती करता है तो पागलपन में ही करता है, जिद में ही करता है, जुनून में ही करता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता है। और जब समझ ना आए तो समझ लीजिए कि दिमाग फिर गया। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन अब दिमाग फिर जाने के बाद कई बार सही काम भी हो जाते हैं। वैसे 90% गलत होता है, लेकिन 10% सही भी हो जाता है। कई बार ज़िद में, जुनून में इंसान वो कर बैठता है जो असंभव हो। कुछ के साथ ऐसा भी होगा, कुछ के साथ अच्छा और बुरा दोनों होगा। लेकिन सावधानी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तो बात करते हैं कि जब तुला राशि में आपके केतु और चंद्रमा का मिलन होगा तो आपकी राशि के ऊपर इसका क्या परिणाम पड़ेगा? ये जो जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई राय है, कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके कष्ट दूर हों। इसके साथ-साथ आप चैनल से जुड़ें, नए लोगों को जोड़ें और वीडियोज़ को देखें और अपने सुझाव दें। आइए बात करते हैं अब आपकी राशि की। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए कि ये जो 2 ग्रहों का मिलन हो रहा है, क्या आपके लिए लेकर आ रहा है? और ये रही आपके सामने कुंडली, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर चंद्रमा के साथ में केतु है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर राहु है। तो आपकी राशि के लिए यानी सिंह राशि के लिए यह संयोग तृतीय भाव में बनेगा। तो तीसरा भाव जो है वो मंगल और सूर्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर केतु जो है देखा जाए तो सूर्य के लिए भी अच्छे ग्रह नहीं हैं और चंद्रमा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है और मंगल से भी इनकी कोई बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, ठीक-ठीक है। तो यहाँ पर आप कह लेंगे कि केतु जो है शत्रु भाव में आ गया, तो अब ये चंद्रमा को कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। अब देखिए 2 शर्तें हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु अशुभ हुए, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु अशुभ होंगे, तो आपको बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु शुभ हुए, तो आपके लिए थोड़ी राहत की बात होगी। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ कहेंगे हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। तो उसका अच्छा या बुरा किस पर निर्भर है? आपकी कुंडली में बैठे हुए केतु के ऊपर, अन्य ग्रहों के ऊपर, गुरु के ऊपर प्लस आप जो उपाय वगैरह करते हैं। तो अगर केतु अच्छे हुए जन्म कुंडली में तो राहत मिलेगी, बिल्कुल अच्छी अच्छी राहत मिलेगी आपको और कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आप क्या कहते हैं बढ़िया परिणाम पाएँगे
और केतु को बढ़िया बनाया भी जा सकता है। जो मैं उपाय बताऊँगा उनको उपायों को करिएगा, जो बात बता रहा हूँ उसकी सावधानी रखिएगा, तो ये 3 दिन आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देंगे, कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब केतु अगर बढ़िया हुए, तो इस समय आप एक अच्छे इंसान होंगे, भगवान से डरेंगे, कुछ भी बुरा करने से पहले सोच-विचार करेंगे, आपको बीमारियाँ नहीं होंगी, नौकरी बढ़िया चलेगी, यात्राएँ लाभकारी होंगी। अशुभ केतु पैसों की बर्बादी कराएगा, आपके बनते-बनते कामों में रुकावट आ जाएगी, मुकदमेबाज़ी इत्यादि में पैसा फँस सकता है। कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये वो फला-ढिकड़ा में आप फँस सकते हैं। सच्चे-झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। कई बार व्यक्ति गलत रिश्तों में पड़कर भी अपने रिश्तों को खराब कर लेता है। यहाँ पर कई बार आप अपने वैवाहिक जीवन को खराब कर लेंगे, कई बार अपने भाई-बंधुओं से लड़ाई लड़ लेंगे कि और दूसरों की बात सुनने लगेंगे या घरवालों की बात नहीं सुनेंगे और तकलीफ में चले जाएँगे। और आपके बच्चों को भी यहाँ पर तकलीफ होती हुई दिखाई पड़ती है। किसी न किसी बात को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। बेकार की यात्राएँ आपके काम बिगाड़ेगी, समय की बर्बादी हो सकती है, भाई-बहन से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, घर में तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। आपकी नौकरी भी लग सकती है इस समय में, अगर केतु की पोज़ीशन बढ़िया हुई तो और आपने उपाय किए तो। तो इन 3 दिनों में बुरा केतु पत्नी और ससुराल दोनों से आपकी लड़ाई करा देगा या कहीं न कहीं वाद-विवाद हो जाएगा, रिश्ते खराब हो जाएँगे। टोका-टाकी की आपकी आदत होगी, दिल से आप साफ होंगे लेकिन ज़ुबान से गंदे होंगे, यानी आप दिल से बहुत अच्छे हैं लेकिन ज़ुबान आपकी पीड़ादायक होगी। मुफ्त के झगड़े मोल लेंगे, जो जो नहीं होना है वो भी हो जाएगा, बेकार के झगड़ों में, पचड़ों में फँस जाएँगे। वाद-विवाद किसी और का होगा, उस पे टाँग अड़ा बैठेंगे। फोड़े-फुंसी, स्किन प्रॉब्लम ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो देखिए अगर ऐसा कुछ इन 3 दिनों में होता है, आपकी परेशानी बढ़ती है तो तुरंत 1 किलो चने की दाल लीजिएगा, बहते हुए पानी में बहा दीजिएगा। घर के आस-पास कोई नदी हो, कोई नहर हो, समुंदर हो, बहते हुए पानी में चने की दाल बहा दीजिएगा। और बहुत सरल सा उपाय है। केसर का टीका माथे पे लगाएँ, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, नदी नहीं है आस-पास और घर से बाहर नहीं जा सकते, तो केसर या हल्दी का टीका माथे पे ज़रूर लगाइए। मंदिर जाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप अपने फ्रेंड सर्कल में आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी, जो आपकी दोस्ती यारी है, वहाँ पर कोई न कोई तकलीफ होती दिखाई पड़ेगी, दोस्तों यारों से अच्छी बनेगी नहीं, लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा, वाद-विवाद हो जाएगा। तो फ्रेंड सर्किल में भी कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। बाकी 3 दिनों के बाद वो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन 3 दिनों में आपको तकलीफ हो सकती है। और दिल के मामले भी कमज़ोर पड़ सकते हैं और आप दिल से भी कमज़ोर होंगे, जल्दी डर जाएँगे, जल्दी आपके हाथ-पैर फूल जाएँगे किसी भी चीज़ को देखकर। रिश्तेदारों में भाई-बहनों से बनाकर रखिएगा, आपकी माता को नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जो नसें होती हैं ना शरीर में, उसमें खून का दौरान कुछ कम-ज़्यादा होना या जो भी समस्या होती है, इस तरीके की समस्या हो सकती है। ये उपाय मैंने आपको बता दिए। कि केतु को बढ़िया रखने के लिए आपका सबसे सटीक उपाय जो है, 3 उपाय मैंने आपको बताए। नंबर 1 उपाय, चने अगर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है, तो चने की दाल बहते हुए पानी में 1 किलो, आधा किलो बहा दें, जो आपके हाथ में हो। मतलब जितना आप ले पाएँ, 1 मुट्ठी भी बहा देंगे तो भी काम चलेगा। दूसरा, आपको क्या करना है, केसर का टीका या हल्दी का टीका माथे पर लगाना है। तीसरा, मंदिर जाना है, मंदिर जाकर मत्था टेकना है। ये 3 उपाय कर लीजिएगा और अपनी जन्म कुंडली में भी केतु को सही करने के लिए उपाय करिएगा। अगर आप ये 3 उपाय इन तीनों दिन कर लेते हैं, है ना? सुबह उठते ही केसर का टीका या हल्दी का टीका लगा लेते हैं, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपके काम बनते चले जाएँगे। बाकी आपकी जन्म कुंडली के ऊपर बैठे हुए जो ग्रह हैं, वो उन पर निर्भर होगा कि परिणाम कैसे मिलेंगे। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराना चाहते हैं, सिंह राशि के जातक-जातिका हैं, तो आप करा सकते हैं और जब आप जाँच कराएँगे, तो सभी ग्रहों को आप अच्छा कर पाएँगे और जीवन में सुख पा पाएँगे। तो अब केतु को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यानी भगवान विष्णु की आराधना करिए। तो इस मंत्र का जाप करिए। तो अब अगर आप लोग अपने कष्टों को कम करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टेंट एक उपाय आपको अभी बता देता हूँ। अभी क्या करना है? श्री हरि कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब श्री हरि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो इससे क्या होगा? नारायण यानी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान विष्णु ही गुरु हैं, भगवान विष्णु ही परमपिता परमेश्वर हैं। तो इतना करने से भी आपके कष्ट मिट जाएँगे और हरि की पूजा करेंगे, तो लक्ष्मी जी भी आ जाएँगी। हरि ओम, नमस्कार।